हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DFCCIL के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। और आपका आज ये टेस्ट नंबर 5 है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देखेंगे आज पहला क्वेश्चन और इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आपको अपना मार्क्स भी बताना है कि कितना मार्क्स आया, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका कि द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ द कंट्री, मतलब कहाँ पे पूरे भारत के अंदर सबसे पहला अंडरग्राउंड जो है रेलवे चला था। तो ये चला था आपका कोलकाता में, ठीक है। आपको पहले अपना आंसर टिक लगा लेना, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। समझ गए बातों को। अगर आपको आता होगा तो बिल्कुल आप 2 सेकंड में आंसर इसका लगा सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन मैं ही आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ पीछे। तो चलिए यहाँ से एक चीज़ आप और याद रखिए कि कलकत्ता मेट्रो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1984 को, यानी कि 24 अक्टूबर 1984 को। आपको डेट के साथ याद रखना है, सिर्फ ईयर से काम नहीं चलेगा आपका। और ये जो है कोलकाता मेट्रो ना, ये 17वां रेलवे जोन है। समझ गए बातों को। मतलब 17वां मेट्रो जोन है जो कि रेलवे के 18 जोन है इसमें कंसीडर किया जाता है। और कलकत्ता मेट्रो एक ऐसा मेट्रो है जिसको ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, तो इंडियन रेलवे के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये सभी बात आपको यहाँ से याद रखना है। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है नेम द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि RPF फॉर द सेफ्टी ऑफ द वोमेन पैसेंजर। मतलब वोमेन पैसेंजर के द्वारा क्या लॉन्च किया गया RPF के द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उनके द्वारा जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था मेरी सहेली। समझ गए बातों को। देखिए ये मेरी सहेली जो है ना, ये वोमेंस जो जितना भी वोमेंस ट्रेवल करती है रेल में, उनके ये सेफ्टी के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। और इसका मतलब जो लॉन्च हुआ था ये कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है। तो 17 अक्टूबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। और कौन सा रेलवे जोन के द्वारा, तो ये भी आप याद रख लिए। तो साउथ ईस्ट रेलवे जोन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम। समझ गया बातों को। तो ये सभी बात आपको यहाँ से याद रखना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरी सहेली हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि इंडिया फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन इज नाउ रेडी, मतलब अभी चल रहा है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला जो मतलब इंजन लेस जो ट्रेन है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है ट्रेन 18, या कई बार इसको ट्रेन 18 को यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी मतलब इसको जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें 1-2 पॉइंट और देख लीजिए कि इसको बनाने में जो है ना 18 मंथ लगा था। कितना दिन लगा था, 18 मंथ। देखिए थोड़ा सा आप डीप भी 1-2 क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको बनाने में खर्च कितना लगा था, तो 97 करोड़ रुपया इसको बनाने में खर्च लगा था, ठीक है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना है कि कौन सा फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया था। जैसे कि होता है ना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जो भी फैक्ट्री का आपको हम जितना भी नाम पढ़ाए हैं, तो उसमें से आपको क्या बताना है कि ये कौन से फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया। जो ट्रेन 18 है ना, कौन से फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया और वो फैक्ट्री किस राज्य में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 4था नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेम द ट्रेन विच हैज लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे टू हेल्प द कंट्री हैंडलिंग द इशू ऑफ द ऑक्सीजन शॉर्टेज। मतलब जब कोविड-19 के दौरान में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया था देश में, तो इंडियन रेलवे के द्वारा कौन सा ट्रेन चलाया गया था, उसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो नाम था, मतलब आपको आंसर पता चल गया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका नाम है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ के बीच में चला था पहला। तो पहला जो चला था विशाखापट्टनम से लेकर के और महाराष्ट्र के बीच में चला था। ये आपको याद रखना है। समझ गए बातों को। जब ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा था देश के अंदर, तब ये ट्रेन को चलाया गया था विशाखापट्टनम से लेकर के और कहाँ, तो मुंबई के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में चलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए आपका 5वां क्वेश्चन जो है ये देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिसेंटली लॉन्च ई इनेबल्स एप्लीकेशन PMIS टू मोनिटर ऑल ऑन गोइंग रेलवे प्रोजेक्ट ऑनलाइन। मतलब जितना भी रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है ऑनलाइन में, उस सभी को केयर किया जाएगा। किसके द्वारा, तो PMIS के द्वारा, मतलब उसको देखभाल किया जाएगा। तो ये पूछ रहा है उसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट मैनेजर एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। देखिए इस एप्लीकेशन के माध्यम से जितना भी रेलवे में प्रोजेक्ट चल रहा है उस सभी के ऊपर नज़र रखा जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जितना भी मतलब जो काम हो रहा है उस सब काम को मतलब ऑन टाइम उसको ख़त्म करने के लिए, या मतलब उसके अंदर इफिशियंसी ज़्यादा लाने के लिए इस एप्लीकेशन से उसमें मदद किया जाएगा। इस एप्लीकेशन से उसमें टेक्नोलॉजी दिया जाएगा, उसमें नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है।
जिससे क्या होगा कि रेलवे का जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कम से कम टाइम में खत्म किया जाएगा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये प्रोजेक्ट? तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था यानी कि रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये सभी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। समझ गए बातों को? मैं जितना बात बोलता हूँ उसको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं बातें सिर्फ वही बोलता हूँ जो आपको क्वेश्चन बन सकेगा, क्योंकि एक भी इरिलीवेंट बात की मैं चर्चा ही नहीं करता हूँ कहीं भी पूरे वीडियो के अंदर। ये आपको भी पता होगा क्योंकि आप इतने दिन से हमसे जुड़े हैं तो आपको तो पता ही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। क्या कह रहा है 6 नंबर कि वेयर इज द रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड, मतलब रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका पंजाब में पड़ता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है इंडियन रेलवे लॉन्च द रेल मदद मोबाइल ऐप एक्सपेंड, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये मदद का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए जो भी फुल फॉर्म है ना, इस सबको आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में याद रखने का, क्योंकि इस सब का हिंदी में याद रख के आप क्या कीजिएगा, इतना तो आपको अंग्रेजी आता ही है कि इसका फुल फॉर्म एटलीस्ट आप पढ़ सके। समझ गए बातों को ना? और जिनको इंग्लिश में समझ में आता है उनके लिए तो बहुत बेस्ट ही है, लेकिन हिंदी में भी जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन तो लिख ही देता हूं, लेकिन जहां फुल फॉर्म होता है ना, ये सब हिंदी में पढ़ने में आपको कोई फायदा नहीं, सबको आप इंग्लिश में याद रखिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर असिस्टेंस ड्यूरिंग द ट्रेवल। ठीक है, तो ये आपको 1 से 2 बार इसको पढ़ करके इसका फुल फॉर्म याद रखना है अच्छे से। ठीक है, देखिए इसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है विच सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न डीएफसी हैज टेकन अप इन पीपीपी मॉडल या मोड इन 2021-22 अंडर द यूनियन बजट 2021। भाई देखिए 2021-22 के अंदर, मतलब ईस्टर्न का मतलब जो ईस्टर्न डीएफसी है ना, उसके अंदर कौन सा एक ऐसा है मतलब रूट है जिसको पीपी मॉडल पे मतलब कर दिया गया। तो ये आपको बताना है। समझ गए बातों को? आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सोनगर मोह यानी कि गोहम, सोनगर गोहम खंड हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनगर गोहम खंड हो जाएगा। ये क्या है कि इसको पीपी मॉडल पे कर दिया गया 2021-22 के बजट में इसको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है ना कि आपसे पूछा जाएगा। जो अभी रेलवे का जो करंट अफेयर है, जो बजट से रिलेटेड करंट अफेयर है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर। क्या कह रहा है कि द पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ द इंडियन रेलवे इज डिजाइन बाई, तो मतलब किसके द्वारा डिजाइन किया गया? क्या? तो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो ये डिजाइन किया गया आपका CRIS के द्वारा डिजाइन किया गया। और आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है? यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो होता है ना, ये यहाँ पे साइलेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे फुल फॉर्म में नहीं आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें हो जाता है। सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या है? तो एक इंडियन रेलवे का सब्सिडरी है। जैसे DFCCIL कैसे है इंडियन रेलवे का एक सब्सिडरी, उसी तरह से ये भी एक इंडियन रेलवे का सब्सिडरी है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये भी आप याद रख लीजिए। तो 1986 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। समझ गए बातों को? और इसका हेड क्वार्टर अगर पूछ ले कहाँ है, तो आपको क्या बताना है कि न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, हल्के में नहीं लेना है। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन है। तो इसको क्या किस नाम से और जानते हैं? तो इसको हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस को। और एक चीज़ आप और यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो मैन्युफैक्चर हुआ था ना, जैसे कि मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, उसी के अंदर ये इसका मैन्युफैक्चर किया गया था। यानी कि वंदे भारत या ट्रेन 18 को किसके अंदर? तो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, उसी इनिशिएटिव के अंदर इसको क्या किया गया? मैन्युफैक्चर किया गया। और कितने दिन में? तो 18 मंथ में मैन्युफैक्चर किया गया था। और हम आपसे पीछे इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन सा फैक्ट्री के द्वारा इसे बनाया गया, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू यानी कि रेलवे बजट 2021-22 एस्टेब्लिश्ड स्पेंडिंग ऑन टुवार्ड्स द सेफ्टी ऑफ, मतलब सेफ्टी पर मतलब कितना, जो रेलवे बजट है 2021-22 का, उसमें सेफ्टी पे कितना खर्च करने का मतलब ये किया गया। तो देखिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 78,716 करोड़ रुपया मतलब सेफ्टी पे इसमें खर्च करने के लिए बजट को तैयार किया गया। समझ गया बातों को? चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है क्या 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि द ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड, मतलब ईस्ट इंडिया जो रेलवे कंपनी है इसको एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जून 1845 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये आपको याद रखना, ये सब एक्चुअली फैक्ट क्वेश्चन है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका दूसरा और कोई उपचार नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 13 नंबर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम इंपॉर्टेंट के फॉर्म में याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं 4 आपको डाटा बताऊंगा, ये चारों डाटा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन 2021-22 रेलवे एक्सपेक्टेड टू अर्न व्हाट परसेंट इट्स इंटरनल रिवेन्यू फ्रॉम द पैसेंजर ट्रैफिक। देखिए क्या कह रहा है कि 2021-22 मतलब जो 2021-22 है उसमें रेलवे के द्वारा कितना एक्सपेक्ट किया गया, मतलब आशा किया गया कि हमें जो पैसेंजर से कितना परसेंट जो है मतलब ट्रैफिक मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, रिवेन्यू मिलेगा। तो देखिए इसके द्वारा एक्सपेक्ट किया गया 28%, कहाँ से, तब पैसेंजर से। और देखिए इसके द्वारा और एक्सपेक्ट, जैसे कि फ्रेट ट्रेन भी तो चलता है, तो फ्रेट से कितना एक्सपेक्ट किया गया, तो 63% एक्सपेक्ट किया गया। कब, तो 2021-22 में, ये आपको याद रखना। देखिए 21-22 में क्या किया गया कि 28% पैसेंजर से और 63% कहाँ से, तो फ्रेट से इतना एक्सपेक्ट किया गया, समझ रहे, मतलब आशा किया जा रहा है। लेकिन यही अगर हम बात करें कि 2019-22 में कितना मिला, 2019-20 में कितना मिला रेलवे को, तब पैसेंजर से कितना मिला और एक किससे मिलेगा, तो फ्रेट से कितना मिला। तो देखिए पैसेंजर से जो इसको मिला 29%, कितना, 29%, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेट से कितना मिला, पैसेंजर से 29 और फ्रेट से मिला है इसको मतलब 65% मिला है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना, ये चारों डाटा। ठीक है, अगर 21-22 के लिए पूछ दे तो 28-63 और 19-20 से पूछ दे कि कितना मिला है तो 29 और 65 मिला है। समझ गया बातों को। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका आगे जो है 14 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है यानी कि विच कंट्री रेलवे नेटवर्क इज द सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। तो देखिए सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क एशिया में कौन है, तो एशिया के अंदर जो सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है ये है आपका अपना इंडिया हो जाएगा। समझ गया बातों को। तो एशिया के अंदर ये हो गया। और अगर वर्ल्ड में पूछे थे कितने नंबर पे, तो 4th नंबर पे इंडिया वर्ल्ड में। समझ गया बातों को। तो इतना चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि हु आज द इन्वेंटर ऑफ द यानी कि रेलवे इंजन। रेलवे इंजन के इन्वेंटर कौन है ये आपको बताना है। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफन हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज स्टीफन के द्वारा रेलवे इंजन का क्या किया गया, इन्वेंशन किया गया था। समझ गए बातों को। ये आपको याद रखना। ये कौन थे जॉर्ज स्टीफन, तो ये एक ब्रिटिशर थे और ये सिविल एंड मैकेनिकल दोनों टाइप के इंजीनियर थे। समझ गए बातों को। और इन्हीं के द्वारा ये डिजाइन किया गया था यानी कि इन्वेंट किया गया था। ठीक है, चलिए इनको फादर ऑफ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। और इसको यानी कि जेम्स वाट के अगर पूछ लेते क्या है, तो इनके द्वारा क्या था, स्टीम इंजन को मतलब इन्वेंट किया गया था। और रुडोल्फ डीजल पूछ रहे तो इनके द्वारा डीजल इंजन का मतलब डीजल इंजन को इन्वेंट किया गया था। और चार्ल्स बेबेज के बारे में आप अच्छे से जानते हुए किसका, तो कंप्यूटर के फादर इनको बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ द इंडिया लिमिटेड, मतलब DFCCIL का हेड क्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। समझ गए बातों को। तो देखिए इसका हेड क्वार्टर जो कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। और देखिए हेड क्वार्टर के साथ साथ आप और एक याद रख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे DFCCIL। ठीक है, तो यहाँ DFCCIL इसका कौन से कंपनी एक्ट के तरह इसको बनाया गया था, तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसको बनाया गया था। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मतलब एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ये 2006 में किया गया था। समझ गए बातों को। लेकिन ये अपना काम करना स्टार्ट किया था 2007 से। ठीक है, इसीलिए ये किस मतलब पंचवर्षीय योजना में आता है, तो 11th पंचवर्षीय योजना में आता है। आपको पता होगा कि 11th जो 5 ईयर प्लान है ये कब से कब था, तो 2007 से लेकर के और 2012 तक था। लेकिन ये इसमें के बीच में कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हो गया था। अगर आपसे पूछे कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो गया था, तो 11th 5 ईयर प्लान में, ये भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। लेकिन इस टाइम में 2 ही को DFC स्टार्ट किया गया था। कौन, तो एगो था आपका ईस्टर्न DFC और एगो वेस्टर्न DFC, ये दोनों स्टार्ट किया गया था। जो ईस्टर्न था ये कहाँ से कहाँ था, तो ये था आपका मतलब लुधियाना से लेकर के और कहाँ, दानकुनी, लुधियाना से लेकर के और कहाँ के बीच में, तो दानकुनी के बीच में कहाँ, वेस्ट बंगाल। और वेस्टर्न की बात करें तो यूपी से लेकर के और कहाँ तक, तो मुंबई के बीच में। तो ये सभी चीज़ें आपको जो मैं बोलता हूँ ना,
ये सब चीज़ आपके टिप्स पे होना चाहिए 24 मार्क के पास पहुंचने के लिए। समझ गए बातों को ना। जितना कुछ बोलता हूँ और जितना क्वेश्चन पूछता हूँ वो सबके आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, तभी आप 24 मार्क्स के बिल्कुल पास रहिएगा। समझ गए बातों को। ये 2006 में क्या हुआ था, कंपनी रजिस्टर हुआ था, ठीक है। उस टाइम ये काम नहीं किया, रजिस्टर हुआ जस्ट, ठीक है। और ये 11th पंचवर्षीय योजना में इसको क्या किया गया कि वहाँ पे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा स्टार्ट मतलब करवा दिया गया क्या कि ये दोनों DFCC के मतलब ऊपर काम करने के लिए जो एक मतलब एक क्या है, तो एक ईस्टर्न है और एक वेस्टर्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। क्या कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ द गेज इज यूज इन हिली एरिया। तो हिली एरिया में कैसा गेज यूज किया जाता है, तो हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं कि नैरो गेज का यूज करते हैं कहाँ, हिली एरिया में, ठीक है। जहाँ पे भी हिली एरिया है वहाँ देखिए नैरो गेज में आपको हम 2 गो गेज बताएं। एगो क्या बताएं, तो एगो बताएं कितना 762 mm का, ठीक है। और एगो दूसरा क्या बताएं तो 610 mm का। तो आपको दोनों याद रखना है। समझ गए बातों को। क्योंकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऐसे पूछेगा, ये आपको क्वेश्चन में दे देगा और पूछेगा ना कि इसका फीट में कितना होता है, तो आपको क्या बताना है 2 फीट और 6 इंच होता है। अगर इसका पूछ ले फीट में कितना है तो 2 फीट 0.31 होता है, ठीक है। मतलब इतना होता है, लेकिन आपको अगर 2 फीट भी याद रख ले तो हो जाएगा आपका काम। समझ गए बातों को। तो ये चीज़ें आपको दोनों याद रखना है जो मैं अभी यहाँ पे बताया हूँ। समझ गए बातों को। हम आपको ब्रॉड गेज कई बार बता चुके हैं, मीटर गेज भी कई बार बता चुके हैं, स्पेशल गेज भी बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए उस सब का यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अगला देखिए। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन हम आपको पीछे भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में हो जाएगा। समझ गए बातों को। हम आपको पीछे पढ़ा भी चुके हैं तो आपको याद भी होगा। अगर न्यू दिल्ली में स्पेशल पूछ ले, जगह का नाम पूछ ले, तो कहाँ हो जाएगा, चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में। ये चीज़ें मतलब इसका मतलब ये जो है मतलब पूरा पूरा प्रॉपर उस जगह पे कहाँ पे, तो चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में प्रॉपर। अगर चाणक्यपुरी नहीं दिया रहेगा तो आपको सिर्फ क्या लगा देना, न्यू दिल्ली में टिक लगा देना। इसका हम आपको पीछे फुल फॉर्म के रूप में बताए थे कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था कि CRIS था। इसी का मतलब हम फुल फॉर्म ना पीछे आपको बता करके सब कुछ बताया कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये सब कुछ हम आपको बताएं पीछे। तो यहाँ उसका ज़रूरत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है स्टेशन वेयर द यानी कि रेल लाइन इंड इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे रेल लाइन क्या होता है समाप्त हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम टर्मिनल जंक्शन बोलते हैं। देखिए टर्मिनल जंक्शन का क्या मतलब है ना कि जहाँ से एक ही डायरेक्शन में यहाँ होगा, जिधर से एंट्री किया ना उधरे से एक जीटो करेगा। समझ गए बात को। एक ही डायरेक्शन मतलब यहाँ पे एक तरीके से समाप्त होते रहेगा, तो उसको हम टर्मिनल बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं तो क्या, जैसे कि आप आनंद विहार टर्मिनल ले सकते हैं, तो वहाँ पे कैसा है, सही सिस्टम है कि जिधर से एंट्री करता है उधर से एग्जिट का भी रास्ता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर आपका क्या है। देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन 1853 फ्रॉम वेयर टू वेयर। मतलब कहाँ से कहाँ के बीच में जो पहला ट्रेन जो है चला था 1853 में, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो ये बोरी बंदर से लेकर के और थाने के बीच में चला था। और कब, तो एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना था 16 अप्रैल 1853 याद रख लीजिए। और ये कितना था, 34 किलोमीटर चला था। आप ये भी याद रख सकते हैं, बिल्कुल ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये बिल्ट बनाया किसके द्वारा गया था, तो ये आपको याद रखना ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा। तो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के द्वारा इसको बनाया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और इस बोरी बंदर रेलवे स्टेशन का नाम जो है ना 1888 में चेंज करके क्या कर दिया गया था, तो विक्टोरिया टर्मिनल कर दिया गया था। समझ गए बातों को। और अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया और कब कर दिया गया, तो ये आपको बताना है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, हम पीछे बता चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपको क्या बताना है ना कि जो विक्टोरिया, मैं तो ये बता दिया हूँ क्योंकि बोरी बंदर का नाम 1888 में बदल करके विक्टोरिया टर्मिनल कर दिया गया। समझ गए बातों को। अब आपका मतलब प्रेजेंट नाम तो इसका विक्टोरिया टर्मिनल भी नहीं है, तब प्रेजेंट नेम आपको बताना है। क्या बताना है, प्रेजेंट नेम इसका क्या है, और उसके बाद इसको कब किया गया ये प्रेजेंट नेम, विक्टोरिया टर्मिनल से बदल करके ये प्रेजेंट नेम इसका क्या है ये और कब किया गया, ये दोनों आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। हम हर दिन आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों पूछते हैं पता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहिए। आप सपोज कीजिए, आप देखिए, खुद ही देखिए, आप कितना देर में इस वीडियो को देख लीजिएगा, 20 मिनट 25 मिनट में देख लीजिएगा। आपको पता है इसको बनाने में कितना टाइम लगता है। तो जब इतना मेहनत आपके लिए हम कर सकते हैं, तो आपको तो खुद ऑफिसर बनना है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आपको भी मेहनत करना चाहिए ना। और एक बात का आप लोग ख्याल रखिए
कि जब भी मैं आंसर पूछता हूँ तो आपको अगर आंसर प्रॉपर नहीं आता रहता है तो पहले उसको नेट पे सर्च कीजिए, तब उसको जाकर के कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपका कमेंट बहुत सारे लोग देखता है तो उनको भी सीखने के लिए वहाँ से मिलता है। समझ गए बातों को ना। और आपको क्या करते हैं ना, कई बार कि आपको जो मन में याद रहता है वही चीज़ को लिख देते हैं, या गलत हो सही हो। कल हम पूछे थे कि सबसे जो है मतलब ईस्टर्न में कौन सा रेलवे स्टेशन है, फंक्शनल रेलवे स्टेशन है, तो ये आपको हम नाम पूछे थे। कई लोग थोड़ा सा उल्टा थोड़ा सा पुल्टा आंसर दे रहे थे, हालांकि हम एक लोग के मतलब कमेंट में सही आंसर लिख करके हम उसको पिन भी कर दिए थे बाद में। ठीक है, समझ गए बातों को। तो आप लोग को अगर जानकारी नहीं रहता है, जो मन में याद रहता है, उसी को कमेंट नहीं कीजिए, उसको पहले आप सर्च कीजिए ये सही है कि नहीं, क्योंकि उस कमेंट से ना बहुत स्टूडेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको रेलवे के करंट अफेयर में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डाले, देखते कितने लोगों को याद है। देखिए द इंडियन रेलवे हैज लॉन्च द वन टच ATVM at 42 सब अर्बन स्टेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ATVM? ATVM का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है और बिल्कुल इसका बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब में लगभग मिलता जुलता ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन हो जाएगा। ध्यान रखिए एकदम बिल्कुल अच्छे से, थोड़ा भी आप अगर गलती कीजिएगा ऑटोमेटेड में जाइएगा तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर गलत नहीं हो, इसी के लिए बी केयरफुली पढ़िए। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए। आगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एज पर द यूनियन बजट 2021 नेशनल रेल प्लान यानी कि 2030 हैज बीन प्रिपेयर्ड अंडर द प्लान विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो इसमें से कौन जो है 2021-22 के बजट में, मतलब इस 2021 के बजट में जो नेशनल रेल प्लान लाया गया है 2030 के लिए, तो इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा कॉरिडोर नहीं है, ये आपको बताना है। बाकी 3 कॉरिडोर इसमें है और एक नहीं है, ये आपको बताना है। समझ गए बातों को। तो चलिए देखिए इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से नहीं होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल कॉरिडोर फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई नहीं है। ठीक है, ये नाम नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब हो जाएगा। नेशनल प्लान के अंदर कौन कौन है, जो 2030 का नेशनल प्लान है उसके अंदर ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर फ्रॉम कहाँ से, खड़गपुर से लेकर के विजयवाड़ा तक है। उसके बाद दूसरा क्या था, भुसावल से लेकर के और खड़गपुर तक है। और तीसरा क्या, तो इटारसी से लेकर के और विजयवाड़ा तक, ये तीनों है। तो आपको इन तीनों का नाम अच्छे से याद रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल प्लान के अंदर ये चीज़ें आता है। ठीक है, समझ गए बातों को। और इसके अंदर क्या करना है नेशनल प्लान के अंदर, कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्ड करना है। समझ गए बातों को। और ये तीनों चीज़ें हैं तो इसको आपको याद रखना है। क्या क्या, तो खड़गपुर से विजयवाड़ा है। ठीक है, उसके बाद भुसावल से लेकर के और कहाँ तक, मतलब खड़गपुर तक। और दूसरा क्या, तो इटारसी, तीसरा है आपका इटारसी से लेकर के और विजयवाड़ा तक। तो ये सभी आपको ऑप्शन को याद रखना है। चलिए अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच 5 ईयर प्लान द DFC स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग, मतलब DFC बनना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे रजिस्टर की बात नहीं कर रहा, बनना स्टार्ट हो गया था। तो ये हो जाएगा आपका 11th 5 ईयर प्लान। इसको आप सही कर लीजिए, यहाँ 17 5 ईयर प्लान हो गया था, ये गलत हो गया। समझ गए बातों को। इसको 11th कर लीजिएगा, आपको ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप 11th कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, आप देख लीजिए उसको भी, 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटी रिकमेंडेड द मर्ज ऑफ जनरल बजट एंड रेलवे बजट फ्रॉम कब, द मतलब 2017 में, मतलब रेलवे बजट और जनरल बजट को जो मर्ज किया गया वो रिकमेंडेड किस कमेटी के द्वारा किया गया था। हमें क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं ना, तो आपको आंसर दे करके बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विवेक देवराय कमेटी हो जाएगा। इसी कमेटी के द्वारा मतलब सिफारिश किया गया था या रिकमेंडेड किया गया था क्या, कि जनरल बजट को रेल बजट के साथ दोनों को मर्ज कर देने के लिए। समझ गए बातों को। इसके बारे में डीपली हम बहुत कुछ आपको पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे पढ़ाना सही नहीं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आप सब वीडियो लगभग देखते ही हैं। तो बहुत सारे वीडियो का मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए छोड़ देता हूँ ना, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में बहुत अच्छे से उसको कर चुके होते हैं। समझ गए बातों को। देखिए और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और जितना मैं आपको ऑप्शन पूछता हूँ, जितना मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उस सबको आप आंसर देने का जरूर एक बार कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि आप लोग कितना सीरियस है, हमें कितना मेहनत करना चाहिए आप लोगों के लिए। समझ गए बातों को। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।